कमजोर नहीं होने देंगे। आज आपको सब लोग बरगलाएंगे, कुछ भी कहेंगे, विकास का नाम नहीं लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक शिकायत नेताजी से ये कर सकते हैं कि नेताजी ने रीस गणी आवे। तो मैं आपको इतना बता देना चाहती हूं कि बिना रीस के अधिकारी भी काम कौन करे। और रही बात आपको रीस का था, तो नारायण जी ने चुनाव लड़ा, नारायण जी को आपने विधायक बनाया, फिर आप लोगों ने कहा ए तो सीधा गणा है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि नेताजी तेज, नारायण जी सीधे, और मेरे को आप जिता दोगे तो वो दोनों के बीच में बैठ जाऊंगी, दोनों अपने आप काम कराते रहेंगे। मैं मातृशक्ति को भी कहना चाहूंगी, आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है। हर किसी को फोन करो, जिसको भी बात करो, सबसे पहले अपने वोट के बारे में बात करो कि आज चुनाव होने जा रहा है। पहली बार खिमसर में महिला प्रतिनिधित्व को तवज्जो दी जा रही है और वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दी है। हाँ, कांग्रेस वालों ने भी दी है, लेकिन कांग्रेस वालों ने मिला जुली का खेल करके दी है। या माडपुरा में 36 कौम के लोग रहते हैं, लेकिन नेताजी ने आज तक, आप जब भी कोई काम के लिए गए हो तो ये नहीं पूछा होगा कि कौन सी जाति से और कौन से धर्म के हो। इसलिए मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो आपके बीच में हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, जो आपके बीच में रात और दिन लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके नाम पे हम वोट मांगने आए हैं। हम दूसरों की छिंटा कसी करके वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको आगाह करेंगे कि जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों में मत आइएगा, नहीं तो हमारा जो खिमसर का नाम देश और प्रदेश में हुआ है वो नाम मिट जाएगा। यहाँ पे माडपुरा से प्रवासी राजस्थानी भी बहुत रहते हैं। यहाँ अगर कोई विपक्षी भाई भी अगर सुनने के लिए आया है, वो अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि यहाँ प्रदेश से बाहर जब आप कहां से आए हो, अगर आप खिमसर का नाम लेते हो तो आप सीना चौड़ा करके नाम लेते हो कि हम खिमसर के रहने वाले हैं। चाहे वो विपक्षी भाई भी है तो वो भी सीना चौड़ा करके कहता है हाँ जी, हम उन्हीं नेताजी के इलाके से हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगी, आप वो अंदाजा लगा लीजिएगा कि कहीं भी आपको प्रदेश के बाहर तो छोड़ो, प्रदेश में भी जरूरत पड़ गई तो क्या बीजेपी वाले आपका काम निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। अगर निकालते होते तो आज भागीरथ जी बीजेपी छोड़कर हमारी आरएलपी पार्टी का दामन नहीं थामते। अगर नेताओं की बीजेपी में चल रही होती तो आज ये इस मंच पर नहीं होते। जिन्होंने इतने साल तक सेवा की वो आज इस मंच पर नहीं होते। वो तो हमारे यहीं से गए हुए हैं, उनकी क्या चलेगी। आपको इस चीज को सोचना होगा कि जो आरएलपी से बीजेपी में गया है उनको तो वहां के कार्यकर्ता भी नहीं मानेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपना नहीं मानते हैं जिसको, वो क्या आपको न्याय दिलाएंगे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगी कि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो सीधी सादी है, तो नाम लोकसभा में हनुमान बेनीवाल का गूंजेगा, अगर आप जिताओगे तो विधानसभा में भी कनिका हनुमान बेनीवाल लिखा जाएगा। इस नाम से ही लोग डरेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 13 तारीख तक आपको इतनी मजबूती से रहना है। और सोशल मीडिया पे जो भाई सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं उनसे निवेदन रहेगा कि उन बातों में मत उलझिए जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। आप और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखिए कि 13 तारीख को हमें बोतल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। ये सोशल मीडिया की बातों का जवाब तो हम 13 तारीख के बाद भी दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों को, मैं यहाँ मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, उन सबको ये जिम्मेदारी मैं मेरी तरफ से हाथ जोड़कर आपको ये निवेदन कर रही हूँ कि मैं आपको ये जिम्मेदारी देके जा रही हूँ कि माडपुरा से हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे लीड मिले, ये आपके कंधों के ऊपर दारोमदार रहेगा। और ये युवा साथी जो खड़े हैं उनके ऊपर रहेगा कि आप कैसे एक एक मत बूथ तक पहुंचाते हैं। महिला शक्ति से रहेगा कि
कि आप लोग घर का कामकाज एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, 13 तारीख के लिए छोड़ दीजिए कि आपको पहले वोट देना है, उसके बाद दूसरे काम करने हैं। और उसके बाद आने वाले 4 साल तक हम आपके बीच में जहां आप याद करोगे वहां खड़े हुए नजर आएंगे। आने वाली 13 तारीख मुझे वोट 13 तारीख को ही चाहिए। 13 तारीख को 1 नंबर पे बोतल के निशान पे, बाकी जो लोग मांगते हैं उनको उस तारीख को दे देना, मुझे 13 तारीख को दे देना। धन्यवाद सर, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती साहब, आपने बहुत ही शानदार तरीके से वोट की अपील की। मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा छोटी बहन द्रौपदी गौरचिया, पुत्री श्री मुन्नाराम जी गौरचिया शिवपुरा से, कि आप आए और 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें। बोले श्री वीर तेजाजी महाराज की। मंच पर विराजमान प्रतिष्ठित एवं विशिष्ट अतिथियों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, आई मेक एनी मिस्टेक्स। जिस प्रकार प्राचीन समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गरीब दलित को मसीहा कहा जाता था, उसी प्रकार आज इस घोर कलयुग में हनुमान बेनीवाल सर को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। मैंने देखा ऐसे कई नेता लोगों को, मैंने देखा ऐसे कई नेता लोगों को जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं और कहते हैं हमें वोट दीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वक्त आने पर वो अपनी सिर्फ और सिर्फ जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे किसानों की जरूरतों को कोई नहीं करता। एकमात्र हनुमान बेनीवाल ऐसे हैं जो गरीब, नौजवान, दलित, पीड़ित एवं शोषितों की मदद के लिए रात और दिन संघर्ष करते हैं। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। अगर बुरे लोग समझाने से समझते ना, तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन बुराई के पीछे सब जाते हैं। दूध देने वाला गली गली घूमता है, लेकिन शराब देने वाले के पीछे कोई नहीं जाते, सब उसके पीछे जाते हैं। क्योंकि ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सत्य हमेशा कड़वा होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत आपने कम शब्दों में अपनी बात रखी। मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा श्रीमती दुर्गावती चौधरी नौका से पधारी है, आप अपनी आधा मिनट में बात पूरी करें। श्रीमती दुर्गावती चौधरी। खींवसर जनप्रतिनिधि, खींवसर की जनता, माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा राम राम। मैं हनुमान जी बेनीवाल की धर्मपत्नी श्रीमती कनिका जी बेनीवाल के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करने के लिए यहाँ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आप अच्छा मौका मत चुकाना, नहीं तो आपको नोखा की जनता की तरह पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपके साथ एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा लोक नायक खड़ा है आपके साथ में, तो अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर इन्हें विजयी बनाए। पूरे राजस्थान में कहीं भी देखो आपको हनुमान जी बेनीवाल जैसा नेता, जननायक, लोक सेवक नेता नहीं मिलेगा देखने को। इस बात से शायद आप भी सहमत हैं, इसलिए आप अधिक से अधिक मतों से कनिका बेनीवाल जी को विजय बनाकर विधानसभा में भेजें और अधिक से अधिक इनका समर्थन करें, हिम्मत और हौसले से वोट दें, सपोर्ट दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गावती जी। अब मैं करूंगा खींवसर के पूर्व प्रधान और मेघवाल समाज के युवा नेता आदरणीय पूनाराम जी मेघवाल मंच पर पधारे और अपना संक्षिप्त उद्बोधन पेश करें। मानपुरा की पावन धरा पर इस चुनावी सभा में उपस्थित आप सबके लाडले राजस्थान के किसानों की आवाज
आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, मंच माते उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण और आपने लोकप्रिय प्रत्याशी कनिका बेनीवाल जी और सामने उपस्थित गांवरा बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति साथियों, ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि आने वाले 13 तारीख को कनिका बेनीवाल के बोतल के चुनाव चिन्ह को कैसे जिताया जाए। हमें प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणियों, प्रत्येक बूथ से इस बात का ध्यान रखना है कि कनिका बेनीवाल जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगी, हमारे मान सम्मान के लड़ाई लड़ेगी, उनको ऐतिहासिक विजय श्री दिलानी है। मैं मेरे समाज से भी निवेदन करूंगा कि आपने मान सम्मान की लड़ाई है, हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए रात दिन एक किया है, अब समय है आपको वो कर्ज उतारने का। आप तन मन धन से लग जाओ, अपने गांव, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, हनुमान बेनीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए आपने भागीदारी निश्चित करनी है। मैं मेरे भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि बीजेपी वाले जब आए उनसे पूछना कि हरियाणा के अंदर हमारे आरक्षण का 2 फाड़ किया, तब आप लोग कहाँ थे। हमारे गांव गांव के मंत्री और विधायक हमारे समाज के घूम रहे हैं, उनके कान में एक ही बात डाल देना कि हरियाणा में 1 लाइन का जो प्रस्ताव पारित हुआ, ऐसा ही हमारे राजस्थान के अंदर प्रस्ताव पारित होगा और आप जबान नहीं खोल पाओगे। इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम उस नेता के साथ रहेंगे जो हमारे सड़क से लेकर सदन तक हमारी लड़ाई लड़ता है। उस आरक्षण का जो विरोधी लोग हैं, उनको जो हमारा आरक्षण बार बार चुभ रहा है, उसमें बार बार डंक लगा रहे हैं, उनको ऐसी चोट इस चुनाव के अंदर देना है कि आरक्षण का दोबारा देखने की कोशिश न करें। आपको प्रगलाने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है। कनिका बेनीवाल को अपने गांव से ऐतिहासिक विजय श्री दिलानी है। समय का अभाव है, मुख्यमंत्री जी पर्ची मारे जय में डालूड़े, में ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री की वो ऐसी पर्ची है कि ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। वो पर्ची आज मेरे जेब में भी है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कम समय में भी अपने समाज को मैसेज दूंगा। उन आरक्षण विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब अपने वोट से देना है, उसे उलझना नहीं है, उनकी बातों में नहीं आना है। शांत रह के 13 तारीख को बोतल भर के अपने गांव ढाणी से भेज देना। जब खुले तो लगना चाहिए कि SC/ST समाज के जहां जहां बूथ है, एक तरफा मतदान बोतल के निशान पर होना चाहिए। और आपके मान और सम्मान के लिए RLP पार्टी हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेगी और हमारा आपका भाई भी आपके साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलेगा। दूसरे नेताओं की तरह वोट मांग के दूसरी विधानसभा जाकर सोने का काम नहीं करेंगे, आपकी आवाज बन के आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारा मान सम्मान करियो गांव वासियों और आयोजन करते रहो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा, हम सबके महबूब नेता, देश प्रदेश में अपने संघर्ष, स्वाभिमान और विकास से पहचान रखने वाले क्यूसर की आन बान शान आदरणीय हनुमान बेनीवाल साहब से कि आप पहले पधारे और अपना उद्बोधन पेश करें। माननीय नेताजी का आदेश है कि कुछ लोगों को पार्टी जो पार्टी ज्वाइन कर रहा है, उनका नाम का मैं उच्चारण कर रहा हूँ। श्रीमान मनोहर सिंह जी, सनोप श्री लाल सिंह जी क्रमशः आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। माननीय मनोहर सिंह जी से निवेदन है कि आप मंच पर बता रहे। श्री छगन सनोप मंगनाराम जी प्रजापत, आप भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रकाश चालिया मेघवाल से अनुरोध है, वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो रहा है। प्रकाश चालिया। श्रीमान रामू राम जी सुतार, वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है। श्री रामू राम जी बरुड़वा सुतार, श्री पप्पू राम जी चाहलिया मेघवाल, आप भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री मोहन राम जी बेगियाल और श्री अनोपा राम जी बेगियाल, आप भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं।
आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जिन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो माननीय नेताजी के साथ परिवार कर दुपट्टा पहने। श्री नरसिंह जी सनोब श्री मांगीलाल जी मेघवाल, श्री खेमाराम जी सनोब श्री हीराराम जी मेघवाल, आप भी अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री मोटाराम जी सरपंच जो शायद भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनका भी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री बियाराम जी, उम्मेदाराम जी, जवानाराम जी, कृष्णाराम जी, प्रजापत शिवपुरा अपने सैकड़ों साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री सुखाराम जी सुतार भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है। वो भी माननीय नेताजी से दुपट्टा पहनने का काम करें। श्री पूर्वा राम जी प्रजापत भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्री जसाराम जी प्रजापत अपने साथियों, परसाराम जी प्रजापत भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री नरसिंह जी आचार्य भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आज जितने भी साथी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हुए, उन सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। श्रीमान परसाराम जी प्रजापत, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान खेमाराम जी प्रजापत भी माननीय नेताजी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल होने के लिए दुपट्टा पहन रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक सभी आज नए शामिल हुए साथियों के लिए तालियां बजा करके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। श्रीमान चंदूराम जी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री चंदूराम जी से अनुरोध है कि आप माननीय नेताजी से दुपट्टा पहन करके परिवार में अब मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा। नागौर के लोकप्रिय सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, हम सब के महबूब नेता, देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी राजनीतिक पहचान रखने वाले आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब से कि आप पधारें और विशाल जनसभा को संबोधित करें। माठपुरा की इस चुनावी सभा के अंदर दो चार जोरदार जयकारे लगाए। बोले सावा भूमिया जी महाराज की, आशापुरा माता जी की, श्रीयादेव माता जी की, बाबूजी महाराज की, रामसा पीर की, तेजाजी महाराज की, केसरिया कंवर जी की, राम सुखदास जी महाराज की
और माडपुरा, दूजासर और शिवपुरा और जितने भी हो, आप सब लोग यहाँ आए, सर्व समाज के सबकी जय हो। उपस्थित भामाशाह और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को ठोकर मार के इस जंग के मैदान के अंदर हमारे साथ उतरे और लगातार रात और दिन मेहनत करके गांव गांव ढाणी ढाणी आरएलपी को मजबूती दिलाने वाले भाई भागीरथ जी डूडी, बड़े भाई, और हमेशा तन मन धन से मेरे साथ खड़े बराथल के आपके पड़ोसी, इस इलाके का पूरा ध्यान रखने वाले मेघ सिंह जी चौधरी, छोटे भाई आपके विधायक रहे, सबके लाडले नारायण बेनीवाल, खींवसर के पूर्व प्रधान पूनाराम जी मेघवाल, युवा नेता नरेश नायक, नागौर के पूर्व प्रधान, और कल ही हमारे आरएलपी पार्टी में शामिल हुए अक्खाराम जी बागड़िया पूर्व प्रधान, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी फिडोदा, नौजवान नेता पृथ्वी सिंह मेघवाल, आप ही के गांव से खींवसर के उप प्रधान राम सिंह जी बगड़िया, हमारे, अब मैं बोल देता हूं कोई चूक हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा मामला ना, सारे सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, आरएलपी का पूरा परिवार, मातृशक्ति मंचासीन, हमारे नौजवान और एक छोटी जो हमारी स्टूडेंट लीडर बैठी है, 2-3 बच्चे, बावड़ी के प्रधान आरएलपी पार्टी के हमारे राजू राम जी खोजा, जिनको हमेशा लड़ते हुए आप देखते हो, जोधपुर यूनिवर्सिटी की छात्र नेता ज्ञानोदया, छुट्टन यादव और सम्मानित मंच होगा मनीष गौर, उपस्थित मौजूद मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने पहुंची माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, कैंडिडेट का नाम दिया कि नहीं लिया? आपकी लोकप्रिय उम्मीदवार कनिका बेनीवाल, क्योंकि खींवसर की सारी जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है, इसलिए मैं नाम लूं या नहीं लूं किसी का, सारे जंग के मैदान के अंदर कूदे हुए हो, सुबह 5-5 बजे तक कार्यक्रम कर रहे हो और सुबह उठ के फिर 9 बजे चल देते हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे खींवसर जैसे लोग मिले, खींवसर की जनता मिली, इसके क्या याद है, चलो। और मैंने भी मेरे 20-25 साल जवानी के आपकी सेवा में समर्पित किए, मंत्री पदों को ठोकर मार के आपकी संतरी बन के सेवा करी, और उसी का परिणाम है कि आज खींवसर विधानसभा क्षेत्र और नागौर विधानसभा क्षेत्र के हमारे किसान के बेटे बेटियां, हमारे दलित समुदाय के बच्चे आज पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, नौकरियों में नागौर का नाम आगे आ रहा है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का, चाहे रीट का, चाहे नीट का,
चाहे प्रशासनिक सेवा, कर्मचारी चयन आयोग जो भर्तियां लेता है, उसमें नागौर के बच्चे नागौर का सम्मान बढ़ा रहे, नागौर का मान बढ़ा रहे। इसमें कहीं न कहीं मेरे 20 साल का संघर्ष भी शामिल है। जब 1998 के दौर के अंदर मैं विश्वविद्यालय छोड़ के नागौर में वोट मांगता था, मैं कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था, तब मैं ये बात कहता कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। तब एक आवाज आती थी नीचे से, पढ़ाई की बात मत करो, टाबरा ने गोनाऊ खोटी मत करो, गोना गुण जा रहे। और अब एक आवाज आती है, स्कूल खुलवाओ, स्कूल कर्मोन्नत कराओ, कॉलेज खुलवाओ, यूनिवर्सिटी खुलवाओ, केंद्रीय विद्यालय खुलाओ, घर घर जल कनेक्शन, घर घर बिजली की व्यवस्था, सड़कों का जाल बिछाओ, नए पुल बनाओ और फुड़ोजी नागौर के बीच रेल चलाओ। इतना होशियार कर दिया मैंने खींवसर के मेरे भाइयों को। देखिए, मेरी जो जंग है और राजनीतिक एंट्री है, उसमें मुंडवा से खींवसर बना। पहला चुनाव मुंडवा से लड़ा था 2003 के अंदर। उस समय 20 साल पहले धर्मेंद्र हेमा मालिनी का कितना क्रेज होगा, आप अंदाज लगा लो। 20 साल पहले वो धर्मेंद्र हेमा मालिनी अगर सभा नहीं करते तो मैं मुंडवा से उस समय जीत जाता। लेकिन धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ के बोला, वोट दे दो बीजेपी को, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। मेरे 2-3 हजार वोट तोड़ लिए और 2-3 हजार से मार गया। मेरा संघर्ष बता रहा हूं आपको। फिर खींवसर बढ़ा, आप लोग आए 1 लाख और नागौर से 1 लाख आए मुंडवा से। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार हर परिस्थिति में आप मुझे जीता। सत्ता को छोड़ के आपके लिए लड़ता रहा। किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी कि किसान का कर्जा माफ हो, तो नागौर बाड़मेर की हुकार रैलियों ने इस देश के अंदर राजनीतिक भूचाल ला दिया। मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर मजबूती से बात उठी कि किसान का कर्जा माफ करना चाहिए। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत रखना। 16 लाख करोड़ का कर्जा देश के किसानों के ऊपर है और वो कर्जा इस मोदी से माफ करा के ही दम लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए, तब हरियाणा, यूपी और दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई, हमें लड़ने वाला नजर नहीं आ रहा है। तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल मोदी से टक्कर लेगा और हनुमान जी अगर आप मोदी को छोड़ दो तो किसानों की सादत जो हुई है उसकी भरपाई हो सकती है और किसान की जीत हो सकती है। मैंने कहा, मेरे बलिदान से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है, ये छोटा मोदी को और ये आया अपने भाइयों के साथ और मैं आपके साथ चल पड़ा। और उसके बाद लगातार जो मेरा संघर्ष था, चाहे सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त भी देश के अंदर से एक ही आवाज आई है एमपी की कि अग्निवीर को समाप्त करो। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। बार बार लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हमेशा इस बात को रखा कि अग्निवीर समाप्त करो, पोड़ों की भांति सेना करो। उसका परिणाम ये हुआ कि डरे हुए रक्षा मंत्री और डरे हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सेना भर्ती अग्निवीर के बारे में हम पुनर्विचार कर रहे हैं। मतलब भाजपा डर गई और डरने
ये इनके दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग। मैं इनके पास रहा हूं, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं। आग लगा के भागना इनकी पहली प्राथमिकता है और झगड़ा करा के और छुप जाना ये इनका पहला काम है। लोगों को मरने के लिए छोड़ दो और खुद घरों के जाके अंदर जाके छुप जाओ। यही धंधा इन लोगों ने इस देश के अंदर किया है। भाइयों, अगर इनकी नीयत में खोट नहीं होती तो इस तरह के कानून ये नहीं लाते, जिनकी आवश्यकता नहीं थी। अगर लाना था तो समर्थन मूल्य पे एमएसपी खरीद गारंटी का कानून लाना था तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट पड़ी है, लंबे समय से लोकसभा के अंदर पेंडिंग है, उस रिपोर्ट को लागू करते ताकि किसान आर्थिक रूप से मजबूत होता। आज उपचुनाव के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की इकाई, 15 मंत्री और 60 विधायक अलग अलग घरों में घूम रहे हैं, जातियों में घूम रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, आरएलपी को हराना है। कल सतीश पूनिया बोला कि खींवसर तो बांग्लादेश है, ज्योति बोली कि थली अफगानिस्तान है और तालिबान है। भाइयों, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इतनी जोरदार वोटिंग आरएलपी के पक्ष में करो कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले 1000 बार सोचे कि हम इस पार्टी से टिकट नहीं लेंगे, क्योंकि इसी खींवसर के अंदर आपने 2013 के अंदर भाजपा की जमानत जब्त कराई थी। 2018 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। 8, 13, 14 और 23 के अंदर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त खींवसर के मेरे सारे भाइयों ने कराई थी। इसलिए मैं आपको अपनी ताकत याद दिलाने के लिए आया हूं। मुझे पता है मैं खींवसर के अंदर अगर 10 मीटिंग कर लेता तो भी आप उतनी बात मानते, लेकिन लंबे समय से गांव में आ नहीं पाया। आपका सम्मान देश में बढ़ा रहा था, आपका मान बढ़ा रहा था। कब सोया, कब उठा, खाना खाया नहीं खाया, ईश्वर की कृपा है कि धीरे धीरे आदत से पड़ गई। अभी बैठे हुए मेरे साथ कह रहे थे कि साहब मारे तो 2 दिन ओझ गो रहे, जब 3 दिन हाडगा दुखे और मैं तो 25 साल ओझगा ही काट रही हूँ, देख लो है। और ओझ के मैं निकाल रहा हूं, तब आप सुरक्षित हो। मैं जग रहा हूं इसलिए आप सुरक्षित हो। जिस दिन मैं सो गया उस दिन आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बात मेरे भाइयों के बीच में कहना चाहता हूं। इस उपचुनाव के अंदर बीजेपी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आरएलपी नहीं जीती, जो गुंडे बदमाश 2 दिन से भाषण दे रहे हैं, जिस तरह ओछी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एमडी का नशा करके जिस तरह की बकवास कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप हूं क्योंकि मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं जरा सा भी गलती करूं, आप मुझे मेरी तरफ उंगली उठा करके कहोगे कि एमपी साहब आप तो समझदार हो, इनके बराबर क्या होते हो। और ये सही बात है, कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ अपनी तरफ आता है और वो कीचड़ ही है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसलिए भी है कि वो जिनके घरों के आगे बैठे हैं, जब उनके घर के दरवाजे खुलते हैं तब उनको एंट्री मिलती है, नहीं तो घरों के बाहर घूमना, थड़ियों पे बैठना, अंदर से जब आदेश आएगा तब अंदर जाना और जाने के बाद कप प्लेट उठाना, जूते बाहर उतारना, ये उनकी आदत और फितरत है। आजाद भारत के अंदर भी वो गुलामी के अंदर जी रहे हैं, उनकी मानसिकता खत्म हो गई। मेरे साथ रहने से 4 आदमी उनको जानने लगे, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो नेता हो गए। मेरे साथ तो बहुत से लोग रहते हैं,
बहुत से लोग रहे, कोई स्कूल में पढ़ा, कोई कॉलेज में पढ़ा, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा, सारे के सारे नेता थोड़ी हो जाएंगे। कुछ लोगों को सेवा भी करनी पड़ती है। इस चुनाव के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा नारायण को, जिसको हमने खूब कहा इस जगह चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। भागीरथ जी, मेघ सिंह जी, प्रधान जी, सारी टीम और कैंडिडेट हम नया उतारेंगे। लोग, मेरी इच्छा थी घर से बाहर, और आपने कहा घर से उतारो, तो कनिका को आपके बीच उतारा। महिला शक्ति को मजबूती के लिए, महिला सशक्तिकरण, हमारी बेटियां पढ़ लिख के आगे आए, हमारी बेटियां नागौर की जो पीछे रह गई पढ़ाई के अंदर, उनको आगे कैसे लाना है। आप देखिए, महिला कैंडिडेट है, इसलिए 15 बच्चों ने इसको घेर रखा है। अगर महिला मंच में नहीं होती तो 4 बच्चे भी मंच में नहीं होते, और आप भी इतनी तादाद में यहाँ नहीं होते। दूजासर, माडपुरा, शिवपुरा, इस इलाके ने हमेशा मेरे पास आशीर्वाद रखा। कई बार 150 वोट का आशीर्वाद कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी पूरा आशीर्वाद आपने दिया। और इस चुनाव के अंदर आप एक संदेश दे दो कि हम पार्टियों के पीछे को नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसान जवान की पार्टी है, जो महिला के सम्मान की बात करती है। जब राजस्थान में नारी पर अत्याचार होता है, जब राजस्थान और देश के किसी कोने के अंदर दलितों पर अत्याचार होता है, सबसे पहले दलित भाइयों के लिए और नारी के सम्मान के अंदर कोई व्यक्ति जाता है और सड़कों पर बैठता है, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है, जो दलित के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज मैं एक बीजेपी के विधायक की चिट्ठी पढ़ रहा था। उस बीजेपी की विधायक ने चिट्ठी लिखी भजनलाल को कि भजनलाल जी, जिस तरह हरियाणा में आरक्षण को तोड़ा है, आप राजस्थान के अंदर भी SC ST आरक्षण का वर्गीकरण करो। इन्होंने काम शुरू कर दिया है। अगर अब भी चाल नहीं समझे, कभी नहीं समझ पाओगे। मेरी कोई गलती नहीं रहेगी। मैं आपको चेता रहा हूं, चेताने के लिए आया हूं। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों, OBC के मेरे भाइयों, एक हो जाओ। SC ST आरक्षण पे खतरा है, और उसके बाद नंबर OBC का है। एक झटके में तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे नेता मजबूत नहीं है तो तुम सड़कों पे बैठे रहना, नहीं तो लोकसभा में कोई माइक फेंकेगा और उन्हें कुर्सी उठाने की कोशिश करेगा। वहां तो हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता है। वो ताकतवर जब होंगे तो आप समय समय पे ऊर्जा देते रहोगे। इस सीट से भजनलाल की सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल और RLP पार्टी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। प्रदेश के अखबार लिखेंगे कि RLP शून्य हो गई। RLP खींवसर के अंदर, जिसको अपनी राजधानी कहती है, अपनी राजधानी के अंदर एक अनपढ़ आदमी से हार गई, जो उल्टा अखबार पकड़ता है। जो आदमी मेरे पास बैठा हो मुझे बता रहा था कि देखो देखो साहब, बस और सवारियां उन दिन लटक गई और नीचे कौन पड़ी। तो मैं क्या, अखबार से धोकर बस में सवारियां थी, उन्हें यूं पकड़ लिया अखबार को। और ऐसे व्यक्ति को जिसको है बोलना हो, वहां बह बोलता, बह, और बह की जगह है। ये भागीरथ के साथ रहे। भागीरथ जी की हरियाणा का आदमी इतना वोट क्यों देते लोग। मैं कि वोट लोग कौन दिया, लंबे समय से संभाला नहीं। कुछ पार्टी का 2-5-10 हजार आपने सागे रहते तो आपका नाम दुकान चला तो बेचारो, मैं थारो काम कराए दो हनुमान जी को। मैं सब थोड़ी पूछू काम कौन कर लोगों माए 4 बात बिखेर तो मैं थाको काम कर दो बापूड़ा और राजी कुर्सी फलानी बातें करनी, स्कूल खोल ली, सामान हो को नहीं 10 रुपया को, तो कामयाब कर दिया। बातें आने लगी, और बातें आने के बाद लोगों ने सोचा इसको ले आओ, ये ठीक है ना समझे। इसके हाथ पे मेघराज सिंह जी ने हाथ रख दिया कंधे पे कि कितना खर्चा हो प्रधान जी, मारे रुपया करना लगा साहब, मैं तो मर जाऊं। भूख भूर होने लग गया। तो 2-2.5 करोड़ रुपए मेघराज सिंह ने दे दिए, और इसको कहा कि तुझे हनुमान के सामने खड़ा होना है
इसने एक वक्त भी नहीं सोचा कि जिस आदमी के लिए, जिस आदमी ने तुझे एक पहचान दी, जिस आदमी की उंगली पकड़ के तू आगे बढ़ा, उस आदमी की पीठ पे खंजर घोंप के तू वहां चला गया जिस जगह तेरी कोई इज्जत नहीं है। भगोड़ा है, भगोड़े को सबक सिखाना है। अगर इस तरह आप सबक नहीं सिखाओगे तो आरएलपी में मैं जिसको भी तैयार करूंगा वो फिर भाग जाएगा, फिर उसका क्या इलाज होगा बताओ मुझे। क्या मेरा काम अब यही रह गया कि मैं इनको बढ़ाऊं और ये भागते रहे, बढ़ाता रहूं भागते रहे, फिर मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर क्या होगा मेरा बताओ। इसलिए इस भगोड़े को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करे किसी को। लोग कह रहे साहब आपने भी पार्टी बदल ली, काम बदल ली, नहीं बनाई है पार्टी, बदली तो नाथुराम जी ने थी पार्टी, कई नेताओं ने बदली, रामनिवास जी ने नहीं बदली पार्टी, रिजपाल ने 15 पार्टी बदली। रिजपाल तो खुद ही कहते हैं कि अड़ी कोई पार्टी को नहीं लेकिन मैं छोटी को नहीं, हर पार्टी में जाऊं मैं। और कल संघवास में तो मुसलमानों के लिए पता नहीं क्या क्या बोल गए थे, 2 वजह थे बोल दिया। कभी तो रहमत कहते हैं, कभी इसको कहते हैं बापड़ो रेवत, तो कभी गजेंद्र सिंह कहता है कि रेवत रोवे भू भू, और कभी कहते हैं ओ बापड़ो नाचे बहुत बढ़िया। तो नाचने से क्या कर, तुम्हें नचवाना है, कोई लड़ाई लड़ानी वहां पे। ऐसी गलती मत करना कभी भी। और थले के इस इलाके से आपको शानदार जीत दिलवानी है। सड़क के अंदर इस बार मैं उसकी दुकान बंद कर दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं लंबे समय से सड़क के अंदर ही हूं और उसने कोई सड़क में ऐसा काम नहीं कर दिया कि वो कह रहा कि मैं बहुत बड़ा, मेरा राजनीतिक परिवार है। राजनीतिक परिवार है तो पता करो क्या है राजनीतिक परिवार। ऐसे तो हर गांव में राजनीतिक परिवार है, हर गांव में सरपंच हर गांव में होते हैं और सरपंच के बेटे हर गांव में होते हैं। राजनीतिक परिवार वो होते हैं जिनके पिताजी दादाजी एमएलए एमपी रहते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, उनको राजनीतिक परिवार बोलते हैं। नेक सिंह जी राजनीतिक परिवार है, इनके पिताजी लंबे समय तक मार्केटिंग के चेयरमैन रहे, ये खुद उप प्रधान रहे और आरएलपी के अंदर प्रदेश के नेता है। जहां मेरी सीट लगती है वहां मेघ सिंह चौधरी की सीट लगती है। ये होती लीडरशिप। ये तो चुनाव के समय अभी बीजेपी के लोग लेके इसको घूम रहे हैं, चुनाव के बाद देखना अगर ये भाग के इधर उधर आपके पास नहीं आ जाए मुझे बता देना, और ये भी कह देगा हारने के बाद कि मैंने हमारी जगह ले जा नाको, नहीं तो मैं कोई ट्रक नहीं चाहूं जा रहा। मैं बताया तुम्हारा, मैं जानू इसका इतिहास मैं जानता हूं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा चिंतित मत हो आप। पंचायत के अंदर सरपंच बावरी समाज का, मेरे पास ज्ञापन लेके आए सरपंच और ये लोग, बड़े साहब सरपंच तो हमें, लेकिन ये और इसका बेटा 50 रुपए हर हाजिरी पे हमसे लेता है नरेगा में झूठे नाम लिखवाने के नाम। आप इससे अंदाज लगा सकते, जो व्यक्ति 25% सरपंचों से कमीशन खाता है, जिसके ऊपर अगर जांच हो जाए तो कितने मामले चले। लेकिन दुर्भाग्य से लोकतंत्र के अंदर लोग किसी को कमजोर करने के लिए उसके बीच में से सेंधमारी करते हैं और ये सेंधमारी करके इसको बेला पुस्तक ले गए। और दूसरा जो इधर वाला है उसके तो कर्मकांड आपके सामने आएगी। पूरा पूरा परिवार किस चीजों में लगा हुआ है आप जानते हो। अब तो उनकी जाने के नाम से बच्चे भी डरने लगे। वो जो हाउ से डरते हैं ना, बेटा हाउ आए, उसकी ढाणी की तरफ नहीं जाते कि बाबा मनंडर लागे बड़बा ढाणी है। लेकिन 13 तारीख के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये जितने भी बदमाश गुंडे जो घूम रहे अंदर गल बातें कर रहे एमडी के नशे के अंदर, अगर चुनौती देने की बात करते हैं तो इनकी हैसियत नहीं कि मुझे चुनौती दे। मैं तो खुद मोदी और अमित शाह को चुनौती देता हूं, मुझे तटपुंजे क्या चुनौती देंगे ये आप भी अच्छी तरीके जानते हो। मैं नहीं चाहता कि चुनाव से पहले मैं इनके सरकाऊं 2-2 4-4, मेरी इच्छा नहीं। नहीं तो आप कह दो हनुमान जी बदमाशी कर रहे हैं,
इनके कर्म तो ऐसे हैं, ये खुद ही कहीं न कहीं जिस तरह इन्होंने पूरी खींवसर की जनता के लिए, उस खींवसर वाले ने बोला पूरी जनता को गाली दी, खींवसर की जनता को के माँ की गाली। आप बताओ, इसे अंदाज लगाओ माधुरी जी। अब अभी वीडियो सुन लेना उसका। फिर भी हम लोग शांत हैं, क्योंकि उनको लोग कह रहे हैं कि आप आगे हो जाओ ताकि हड़का भाग जाए और मजा लोग ताली जूझे बजाए। ये करने के लिए उनको आगे कर रखा है। आप लोग इतना तय करें कि इस पंचायत में हर समाज की मैंने मदद करी है। प्रजापति समाज की बहुत बड़ी संख्या है। एक बार संकट आ गया था उनपे, और खींवसर वाले महाराज प्रजापति समाज की जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे थे। याद है क्या आप लोगों को? तब मैंने ही मदद करी थी, कोई मदद करने वाला नहीं था, मैंने मदद करी। और महाराज जैसे मेरा नाम आया, महाराज पीछे हो गए। भाइयों, मैं तो हर समाज की मदद करता हूं, और हर समाज को हनुमान बेनीवाल की मदद करनी चाहिए, आरएलपी पार्टी की मदद करनी चाहिए, जो आपके सबके हितों की सोचता है। ये चारों तरफ जो सड़कों का जाल बिछा है, कभी सोचा आपने कि चाउंडिया माडपुरा और ऐसा होते हुए 100 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनेगा जो ढाणियों से आता हुआ, ऐसी ऐसी ढाणियों से रेत के टिब्बे दूर करते हुए ये सड़क निकली है। ये सड़क पूरी नहीं बनवा रहा हूं, पूरी आपकी ये बन रही है। शिवपुरा वाले भी करवा रहे हैं। 3-4 सड़क आपने और बताई है, डूडी साहब बता रहे थे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि माडपुरा पंचायत की तमाम ढाणियां बिजली के पैसे निकाल दिए, चिन्हित हो गई। 2-3 महीने के अंदर तमाम ढाणियों में बिजली लग जाएगी, चाहे एस्टिमेट कितना भी बढ़े। मुफ्त बिजली आपके लगाएंगे, पीने का पानी घर घर। ट्यूबवेल खूब मैंने खुदवाई, यहाँ पे कुछ खराब पड़ी है उनको सही करा रहे, सड़कों का जाल बिछा देंगे, और माडपुरा पंचायत को विकास के मामले में आगे लेके आएंगे। ये जो माडपुरा गांव के अंदर आप जाते हो ना, ये गौरव पथ मैंने ही बनाया था 2013-14 के अंदर। आपके जीएसए से लेके तमाम काम, क्योंकि मैं दिल से आपको चाहता हूं। आप उस समय मेरे साथ थे जब मेरी शुरुआत थी 2008 के अंदर, और आज भी ज्यादा तरीके से साथ हो। तो मुझे इस बार आश्वस्त करो, 4 घंटा लेट चल रहा हूं। वैसे मैं लेट हो ही जाता हूं, क्योंकि मेरी तो शादी भी लेट हुई थी। बाबी मैं भूल गो शादी करनी थे, याद है ना? और हाथों हाथ क्यों करनी पड़ी, लो कर ली शादी। तुम कई लोग ये भी कहते थे कि मैडम ने ले आओ, को नहीं मैडम ने दिखाओ, लो ले आए मैडम को, देख लो और वोट भी दे दो सारे सारे। कम से कम रेवंत राम से तो ज्यादा होशियार है। मैंने डोका फटनवाते और नाचनवाते छोड़ दो, और इन विधानसभा में भेजो, वो वहां काम करेगी, ये यहाँ काम करेगा अपना, अलग अलग काम करते रहेंगे सारे सारे। तो भाइयों, अब के मुझे आश्वस्त करो कि माडपुरा पंचायत के अंदर 7,000 वोट होंगे। कितने? और 7,000 में 5,000 वोट पड़े, 6,000 पड़े। जब मने 45 वोट नाक हो गए, या बताओ मैंने 55 तो घना ज्यादा होती, 45 पक्का है नहीं। वैसे सर्व समाज माडपुरा में रहता है, हर जाति माडपुरा में रहती है। आप अगर चाहो तो 5500 भी आ सकते हैं। ये बद्री जी प्रजापति आ गए, देखो हमारी पार्टी के नेता खड़ा हो। बद्री जी मांगे तो ले दे थे, प्रजापति नेता बड़ा, सबने रामा सामा करो। बहुत मजबूत है आदमी है, पैसे वाली पार्टी है, मजबूत। लूनी से चुनाव लड़ा था आरएलपी पार्टी से, और बीजेपी वाला पोटा लेगा 5 आरएलपी ज्वाइन करे, 5 आओ कट फिरता फिर होता घर का आदमी, कट बीजेपी वाला चक्कर में चढ़ जाओ। तो भाइयों, बद्री जी 2 मिनट अपनी बात रखेंगे मेरे बाद। आप पूरा आशीर्वाद रखना, मैं विश्वास दिलाता हूं। ये जो बातें, ये राजनीतिक बातें, हमारा मकसद एक ही है कि हम हमारे इलाके को आगे लेके जाएं। और मेरे से मिलने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं कि साहब उसका फोन करो, ये करो वो करो।
आज से पहले मिलते ही रहो आप सारे एक सारे। 24 घंटे आपकी सेवा कर रहा हूं, आगे भी सेवा करूंगा। और जीत के चला गया इस सीट को तो देखना कि बजरंग की सरकार पे खींवसर का सर्व समाज सवारी करेगा सरकार पे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो एमडी खा के घूम रहे, जो एमडी खा के घूम रहे हैं, ये रिजल्ट के बाद से गायब हो जाएंगे, या तो आरएलपी का दुपट्टा पहन लेंगे और या उसी जगह जाएंगे जहां इनकी पहले से आदत पड़ी हुई है, वहां इनको भिजवा देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेताजी। मैं उद्बोधन के बद्री राम जी प्रजापत लूणी से बता रहे हैं, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से वहां चुनाव लड़े और 50,000 के करीब वोट ले। श्रीमान बद्री राम जी प्रजापत, सभी से निवेदन है, कृपया एक बार बैठे रहो। बद्री राम जी प्रजापत का उद्बोधन होगा। 2 मिनट का समय ले रहा हूं, आपसे निवेदन है कि 2 मिनट बैठे रहे कृपया। हेलो, बोलो श्री राम माता की, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो रामसा पीर की, बोलो चामुंडा माता की, बोलो गुरु जमेश्वर भगवान की। मैं तो बढ़ाने आया हूँ कि आप नागौर लाडला सांसद महोदय और पूर्व वक्ता बहुत ज्यादा बताया आपने। मैं तो आपने वही कहना चाहूँ कि